मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम सभी अपने इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस के तौर पर हम इसको करेंगे। चलिए, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले हम सभी लोग, सबसे पहला काम तो आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है कैपिटल ए -2, -1, A, 0। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए कि आने वाले समय में आपको डेली कोई ना कोई वीडियो प्रैक्टिस के तौर पर आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है जिसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम हमको यहाँ से मिल रहा है। जो पैरेललोग्राम मिल रहा है ये हमारा A -2, -1, ये हमारा है A, 0 पॉइंट हो गया है। सी हमको मिल गया है 4, B, डी हमको मिल गया है 1, 2। ABCD हम रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। अब आपको समझना यहाँ पर यह है, आपसे बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ A एंड B। आपको ऐसे क्वेश्चन में मिड पॉइंट देखना होगा। सपोज BD हमने देखा मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ BD कितना हो रहा है चेक करिए। A+1/2, A+1/2, 2+0/2, ये हमारा आ गया है ना। तो अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमारा जैसे ही है A+1/2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 2+0 मतलब 2 आ गया, ये हमारा आ जाएगा 1 कैंसिलेशन के बाद। ऐसे ही हम ये जो डायगोनल हमारा है MAC, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट क्या आएगा -2, 4 आ गया, -2/2 एंड -1+B। अब अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हो तो 2/2 ये हमारा 1 आ जाएगा, -1+B/2। बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। जैसे ही हमारा मिड पॉइंट निकल आएगा तो हमको ये मालूम है कि पैरेललोग्राम में दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, बिल्कुल जो भी इनका एक्स पॉइंट आया हुआ है, सपोज डैट यहाँ का एक्स पॉइंट आपको मिल गया है A+1/2 इज इक्वल टू 1। अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये 2 उधर जाकर 1 ट्रांसफर ले लेगा तो आपको A की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1, है ना। रिस्पेक्टिवली सेम प्रोसेस आपका रहेगा। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से जो वैल्यू हमको मिल रही है 1 यहाँ पर है, रहने दो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1+B/2। 2 को हमने उधर ट्रांसफर ले लिया, -1+B इक्वल टू यहाँ से मिल गया 3। A और B हमको दो ही वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी थी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन इन सिंपल क्वेश्चंस में भी आपको मेन क्या होता है कि जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी आप क्वेश्चन में कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए करना है। क्वेश्चन बोल रहा है A एंड B आर द 2 पॉइंट्स हैविंग द कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास पॉइंट हो गया -2, -2 एंड ये आ जाएगा आपका 2, -4। ये हमको यहाँ से पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप देखिएगा, इसको बताइएगा। और बोला जा रहा है कि जो P हमारे पास है ये A हो गया है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है AP, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका AP, अपॉन में है, तो अगर अपॉन में ले आइए AB इक्वल टू आ जाएगा 3/7। इसका मतलब AP की वैल्यू 3 है, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है 3। AB मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो 7 है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब आपको P पॉइंट कैलकुलेट करना है। सेक्शन फॉर्मूला आप यूज कर इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं।
तो बेटा ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x1 y1। रिवीजन के तौर पर ही हम लेकर चल रहे हैं इसको कि आपने चैप्टर को पहले से अच्छे से कवर किया है। ये हमारा m हो गया, n हो जाएगा। तो x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m कितना आएगा 3, x2 2, n कितना मिल रहा है, n आ जाएगा 4, x1 माइनस का 2 एंड m प्लस n ऐड कर लो। ये कितना आएगा, यहाँ देख लो, x की वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस का 8 अपॉन 7, दैट इज माइनस का 1 बाई, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। ऐसे ही सेम जो प्रोसेस आपका है y के लिए कर लो आप, अगेन फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ से आपको मिलेगा my2, यहाँ से आपको मिलेगा ny1 अपॉन में आ जाएगा m। आप वैल्यू को जरा सब्स्टिट्यूट कर लो। m की वैल्यू अपने को मिल रही 3, y2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 4 प्लस n की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 एंड ये आपका आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आप, x कामा y जो भी आपका ये रिक्वायरमेंट पॉइंट हो जाएगा एटा। क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो समझने में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए होगे इसके पहले वाले क्वेश्चन पर तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पी। भाई यहाँ पर आप कंसीडर कर लो पी माइनस का 1, 3 एंड ये पॉइंट आपका रहेगा क्यू, ये रहेगा 2, तो ये पॉइंट बेटा आर हो गया है ना। आपसे क्वेश्चन में सेम है जैसे मैंने बताया अभी, क्या करना है, आर को अपॉन में कर लो पी क्यू, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 पी आर 3 है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 है, तो ये 2। बस अब आपको करना ही क्या है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। x की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस में आ जाएगा nx1 अपॉन में मिल जाएगा m प्लस, अपॉन में मिल जाएगा m प्लस n। x की वैल्यू, m की वैल्यू 3, x2 2 आ गया, n की वैल्यू 2, x1 -1 अपॉन में कितना आएगा 5, 6 - 2 ये आपको मिलेगा 4/। बेटा ऐसे ही आप y को भी सॉल्व कर सकते हो, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, my2 प्लस का आ जाएगा ny1 अपॉन में क्या मिलेगा m प्लस। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर आपने बढ़िया सा पहले से कॉन्सेप्ट मेन होते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, है ना, अगर वो क्लियर है तो दिक्कत नहीं आया कि नहीं आया। चलिए तो देख लीजिए। अब हमारे पास जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पढ़िए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -4। चलिए पहले तो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू, एक पॉइंट हमारे को मिल गया है 3, -4 और एक पॉइंट हमको यहाँ से मिल रहा है 1, अब बोला है इस ट्राइसेक्टेड एट द पी एंड क्यू, पी है एक क्यू। अब पी और क्यू बेटा हमको मालूम नहीं है क्या है, अभी पी की वैल्यू को इन्होंने दे रखा है, -2 है एंड क्यू की वैल्यू को इन्होंने मेंशन किया है 5/3। अब बोल रहा है कि पी एंड क्यू कितना होगा, ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल पार्टों में इन्होंने इसको डिवाइड कर लिया, मतलब ये रेशियो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। अब इसमें आपको अलग अलग केस लेने होंगे। सबसे पहला हम केस लेते हैं, केस नंबर 1, डायग्राम बनेगा। देखिए ये पॉइंट तो बिल्कुल फिक्स है 3, -4, आपका ये वाला भी पॉइंट बिल्कुल फिक्स है 1, 2। ठीक, अगर हम पहले पी को ले लेते हैं तो पी हमारा आ जाएगा p, -2। पी हमको कैलकुलेट करना है, पी हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसमें आपको ध्यान ये देना है, ये हमारा P1 हो गया। ठीक, अब जो Q हमको यहाँ मिल रहा है बेटा, देखो P ये मिल रहा है ना, अब P का एक साइड ले लो तो 1 है और यहाँ क्या मिल रहा है आपका, कितना आ जाएगा 1 और 2। फिर देखिए
हमने पी और क्यू की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम केस 1 में केवल पी को हम दिखा रहे हैं तो हमारे पास ये 1 है, और पी के उस साइड देखो एक पॉइंट ये मिला है, एक ये मिला, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना मिल रहा है 2, 1 और 2। अब आपको क्या करना है, हमको निकालना जो है पी निकालो। पी जो है एक्स की पोजीशन पर है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो आपको देखना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है एक्स की, क्या मिलेगी, एम एक्स टू प्लस का 1 अपॉन में क्या मिल जाएगा। और मैंने आपको बोला हुआ है डायग्राम जो आपने अभी देखा हुआ है, यहाँ क्या था 3 कामा माइनस का 4 था, ये आपका है 1 कामा 2 है, ट्राइसेक्ट है, ये हो गया क्यू, ये पॉइंट आपको पी कामा माइनस 2, हमने ये तो लिया था, क्यू को नहीं लिया है, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2। तो आप निकाल लो भाई एम की वैल्यू, भाई ये एम आ गया, एन आ गया, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, और यही सेम टू सेम केस आपको यहाँ लगा देना है। क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास जो वैल्यू आ रही है, अगर आप देखो यहाँ पर क्या हो गया 3 कामा माइनस का 4 कामा माइनस का 4 1 कामा 2, ये पॉइंट आपको दे दिया गया। अगर ये पॉइंट आपको मिल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने ले लिया है क्यू, क्यू हमारे पास है भैया, वो है आपका 5/3 कामा क्यू। बाई द वे भी क्यू यहाँ पर होता आपका, क्यू के उस साइड 2 1, बस ये आपको मिल गया है एम, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा x1 y1, और यहाँ से आपको मिल गया है x2, और क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेंट्रॉइड से रिलेट है। सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, होना भी चाहिए। टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ये हमारे पास ऐसा बना हुआ है, हमने एक को एक कंसीडर, एक हमारे पास 1 कामा 2 है, एक हमको यहाँ पर 3 कामा 5 दे दिया गया है, और ये हमको नहीं मिला है, तो इसको हमने x कामा y कर लिया। सेंट्रॉइड मालूम होगा आपको, 2 में डिवाइड करेगा कैपिटल जी की जो वैल्यू आपको सेंट्रॉइड जी की वैल्यू मिल रही है, यहाँ की वैल्यू मिलेगी, की वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी जा रही है, ये हमको मिल रहा है ओरिजिन, उन्होंने कहा है ओरिजिन है। बेटा आपको मालूम होगा फॉर्मूला हमारे पास पहले से था, x1 प्लस x2 प्लस का x3 अपॉन 3, x की वैल्यू 0, x1 1, फिर x2, फिर x3 x अपॉन 3, 0 के पास करो 4 प्लस x, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हमको मिल रही है माइनस का 4। अगेन y इज इक्वल टू y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3, 0 ले लीजिए। बेटा y1 कितना मिल रहा है 2 प्लस 5 प्लस y अपॉन 3। अब आपने क्या किया, इसको 0 कर लिया, 5 प्लस 2 7, y की वैल्यू मिल जाएगी -7। इस तरह से g की वैल्यू हमको मिल रही है x कामा y, जी हमको यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 4, ये हमारा फाइनल। क्वेश्चन में दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन हमारे आसान है, सिर्फ फॉर्मूले अगर हमको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दिक्कत क्वेश्चन में कभी नहीं आती है। ये भी क्वेश्चन जो है सेंट्रॉइड से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो समझ में भी आएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये लिखा हुआ है जो आपको 3 कामा मिल गया है, ये है जो माइनस का 2 कामा 1 हो गया है। यहाँ का जो सेंट्रॉइड जी है का को अल्टरनेट आपको क्या हुआ है 5/3 एंड माइनस का 1 कामा 3 एंड x कामा y, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बताया है वैसा ही है। एक बार मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ, देखिए सिर्फ फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो x की वैल्यू है वो 5/3 है, x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ आपको मिल रहा है माइनस का 2 x अपॉन का 3, 3 कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस,
अभी क्या है, ट्रांसफर ले लो, x की वैल्यू मिल गई। सिमिलर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y12 प्लस 1 प्लस y अपॉन, y की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई है माइनस का 1,3, हटा दीजिए इसको, 2 प्लस 1 3, ट्रांसफर ले लो, y की वैल्यू माइनस का 4, यहाँ से भी आपका x कामा y आ गया। सिर्फ फॉर्मूले आपको देखने हैं, अगर वो क्लियर है तो दिक्कत क्वेश्चन में नहीं आनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत खास प्रॉब्लम हमको नहीं आने वाली है, मतलब मेन क्या है कि क्वेश्चन क्लियर है। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट, रेशियो क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि -2, -3 एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको है 5, 6 दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि को डिवाइड करने का एक पॉइंट हमने इसको ए कंसीडर किया, ये हमारा बी है, और इसको हमने ले लिया पी पॉइंट, एक्स एक्सिस है, मतलब x, 0 है। रेशियो जब हमको कभी नहीं मालूम हो रहा है तो हम उसको लेमडा और 1 कंसीडर, है ना, लेमडा और 1 कंसीडर कर लेते हैं। अभी हमको क्या आपको बताना है डिवीजन एंड द रेशियो। तो ठीक, हम सबसे पहला वर्क लेते हैं फर्स्ट केस, हमारा फर्स्ट केस ही है, एक्स एक्सिस लिया हमने। यहाँ देखिए अननोन वैल्यू क्या है, तो y में जा रही है, तो लगा लो फॉर्मूला, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, y की वैल्यू, m की वैल्यू लेमडा y2 y1 माइनस का 3 m प्लस n प्लस 0 चला गया, कितना मिला 6 लेमडा -3 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। बेटा यही आपका रेशियो हो जाएगा एक्स एक्सिस वाले केस में, एक्स एक्सिस वाले केस में ये आपका यही वर्क। अगर बाय द वे भी हमको दूसरा कोई केस करना हो, जस्ट इसी का देखिए सेकंड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -2, -3, 5, 6, 0, y, अगेन लेमडा और 1 ही यहाँ कंसिडर कर लीजिए। अभी यहाँ जो आपको दिया हुआ है ये वैल्यू हमको मिल रही है, डाल लो, यहाँ से कितना आएगा mx2 प्लस का nx1 अपॉन में कितना मिल जाएगा m, x की वैल्यू m लेमडा 2 5 m प्लस n, फाइव लेमडा -2 अपॉन लेमडा प्लस। अभी x 0 है, 0 कर लेते हैं x, यहाँ कितना मिल जाएगा 5 लेमडा -2 अपॉन लेमडा प्लस, ठीक, उधर भेज दो 0 बस, तो 5 लेमडा -2 इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/, ये हमारा फाइनल। क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ये क्वेश्चन हमारे आसान है। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और आपने अगर थोड़ा सा भी इसके पहले वाले क्वेश्चन देखे होंगे, कहा जा रहा है ए ने ले लिया है इसको 1, 4 एंड 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, एपी की वैल्यू आपको मिल रही 3, बेटा जस्ट बताया मैंने क्वेश्चन, एंड बीपी, एपी बीपी ये आपको 4 दिया गया, ठीक, तो निकल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप खुद देख लो तो क्वेश्चन में क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये m और ये n, भाई x निकालो इस फॉर्मूले से, mx2 प्लस का nx1 अपॉन में क्या मिलेगा m प्लस n, ठीक, तो यहाँ x की वैल्यू 3 5 प्लस 4 1 m प्लस n मतलब 7, 15 प्लस 4 19/, सिमिलर केस निकालो y का, फॉर्मूला क्या आ जाएगा m y2 प्लस n y1
अपॉन में क्या मिलेगा m प्लस n। फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट कर लो, जो भी आंसर आना है वो आपको मिल जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा डिफर है लेकिन क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। पढ़िए, पॉइंट पी ये हमारे पास दे दिया गया है कि वैल्यू आपकी है -1,3 9,8, ये है ए, ये आपका हो गया पी। है भाई, ए पी की वैल्यू क्या मिल गई है, की वैल्यू 1 है। आप देखिए ये क्वेश्चन लिखा गया ना, इसके अकॉर्डिंग हमने लिया ए पी बी पी, और यहाँ से अब कुछ भी नहीं करना है, एक्स और वाई निकालिए, और कह रहा है जो पॉइंट पी है ये आपका पॉइंट पी लाई कर रहा है, पॉइंट पी जो आपका है ये लाई कर रहा है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ कैसे क्या रहेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए करना है, समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पर x निकालो पहले, mx2 प्लस का nx1 कौन में क्या हो जाएगा m, y की वैल्यू my2 प्लस y1, फॉर्मूले से निकालना है आपको वैल्यू। जो भी वैल्यू हमको यहाँ से मिल रही है इस वैल्यू को हम दी गई क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, हमारा यहाँ सर। आज फिलहाल हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे जो रहेंगे हम उन क्वेश्चनों को और भी देखेंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन मिल रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू।